Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain another chapter of science, that is physical and chemical change. In this chapter we will study about physical and chemical changes. Physical and chemical changes occur all around us every day, यानी कि हर दिन हमारे चारों तरफ जो भी प्रकार की चेंजेस होती हैं वो तो या फिजिकल होती हैं या फिर केमिकल होती हैं. डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अलग अलग तरह के सब्सटेंस जो होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. लाइक आइस इज सॉलिड, आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है. वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है. फायर इज हॉट. ऑक्सीजन इज अ गैस. इन आवर डेली लाइफ वी सी मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हम अपने चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का बॉयल होना, बर्निंग ऑफ फायर, आग का जलना, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकना, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन में जंग लगना, एक्सेट्रा. इन ऑल सच केसेस वन आर मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, यानी कि इन सारी चेंजेस में उस ऑब्जेक्ट का, उस सब्सटेंस का एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये उनमें ये बदलाव होता है. देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल और केमिकल. लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल चेंजेस in detail. Changes in which physical properties of a substance change and no new substance are formed are called physical change. ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक उसका शेप, साइज, कलर, इसमें तो चेंज हो लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हो और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो. फिजिकल चेंजेस आर ऑल्सो रिवर्सिबल, यानी फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि वापस से हम उस ओरिजिनल सब्सटेंस को पा सकते हैं. When we step on an empty aluminium can and crush it, you have made a physical change. यानी कभी कभी एम्प्टी कैन होता है, उसको हम पैर से उसको क्रश करते हैं तो उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं होती है. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, यानी कि जो एल्यूमिनियम कैन है वो एल्यूमिनियम कैन का ही रहेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होती, सिर्फ उसका शेप चेंज हो जाता है, क्रश करने पे वो पिचक जाता है. I'll give you another example. If we melt an ice cube, यानी कि जब हम किसी आइस क्यूब को मेल्ट करते हैं, this is an also example of physical change. By melting an ice cube, you have caused a change in its state. यानी कि जब आइस होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब ये मेल्ट करेगा तो ये लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर फॉर्म में आ जाएगा. तो आइस क्यूब से वाटर में कन्वर्ट होने पे सिर्फ इसका स्टेट चेंज हुआ है, कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, यानी कि आइस सॉलिड फॉर्म में था, मेल्ट करने पे वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो सिर्फ इसकी स्टेट चेंज हुई है. तो ये भी एक फिज़िकल चेंज का एग्जांपल है. हम वापस से वाटर को फ्रीज करेंगे और आइस हमें मिल जाएगा. सो फिज़िकल चेंज ऑल्सो रिवर्सिबल, यानी कि हम वापस से उस ओरिजिनल प्रोडक्ट को पा सकते हैं. जैसे आइस से वाटर में कन्वर्ट किया और वाटर को फ्रीज किया तो वापस से आइस मिल गई हमें. देयर आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज. फर्स्ट इज द इट डजंट गिव राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ सब्सटेंस, यानी कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता है. इट इज़ नॉट परमानेंट एंड कैन बी रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि ये जो फिज़िकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज नहीं होता, इसे टेम्परेरी चेंज भी कहते हैं. इसे रिवर्स्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि वाटर से हम आइस और आइस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज़ आइदर इवॉल्व और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ फिज़िकल चेंज, यानी कि फ़िज़िकल चेंज में बहुत ही कम हीट की ज़रूरत होती है. There are also some example of physical changes. Tearing of paper, यानी कि पेपर जिसमें कि पेपर का साइज़ तो चेंज होता है लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होती है. बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ chalk dust from a chalk stick, etc. are the example of physical changes. Our next topic is the crystallization. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a impure solution. यानी क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड को क्रिस्टल के फॉर्म में कंटेन किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, किसमें से, इम्प्योर सॉल्यूशन में. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का इम्प्योर सॉल्यूशन है तो उसके प्योर क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है.
क्रिस्टलाइजेशन इज़ ओनली ए फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन भी फिजिकल चेंज है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। Crystallization is a process in which concentrated solution of a substance is heated and is allowed to cool down to form crystal, यानी कि crystallization process में concentrated solution को लिया जाता है, उसको heat किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, जिससे कि हमें crystal form होता है, यानी crystal मिलता है। During crystallization all other impurities present in a substance can be separate and removed, यानी कि crystallization के process में जो इम्प्योरिटीज़ होती है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट, उस सब्सटेंस में प्रेजेंट, वो क्या होती है, सेपरेट कर दी जाती है या निकाल दी जाती है, रिमूव कर दिया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू इट्स प्योरेस्ट फॉर्म बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन। यूजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट के प्यूरिफिकेशन में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ फिटकरी, एलम फिटकरी। In the purification of substance such as a copper sulfate is a substance, इसके purification में भी crystallization process use किया जाता है। So this is the first part of the chapter physical and chemical change. In our second part we will study about chemical changes. Thank you.